ये फंसा आपका वजीर। अब आप अपने राजा को बचा नहीं सकते। वाकई आज तुमने मुझे हरा दिया। लेकिन नाना जी, आपसे हारकर जो मुझे खुशी मिली थी, जीत कर नहीं मिली। चलो अच्छा हुआ, आज बाजी जल्दी खत्म हो गई। अब तुम मुझे अपने लंदन के बारे में कुछ बताओ। पढ़ाई कैसे की, काम क्या किया, 10 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, सब बताओ। भाई साहब। हाँ, कॉफी। थैंक यू। You're welcome. एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में चली आती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बोलो। दरअसल बात यह है कि घर की बड़ी होने के नाते मैंने सोचा मैं अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर दूं। मतलब? आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, आज तक मैंने कभी भी श्रवण और पुष्कर में फर्क नहीं किया। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कामिनी, लेकिन बात क्या है मैं समझा नहीं। भाई साहब, श्रवण की उम्र शादी की हो गई है। अब इस उम्र में बेटे को बांधने के लिए बाप से ज्यादा बीवी की जरूरत है। यही सोचकर मैंने मिसेस सिंह और उनकी बेटी को आज शाम की किटी पर बुलाया है। लेकिन भाई साहब, उर्वशी एक बहुत अच्छी लड़की है, जैसा आप चाहते हैं ना, बिल्कुल वैसी। सुशील, सीधी साधी, घर परिवार को संभालने वाली, सबके लिए सब कुछ करने वाली, पढ़ी लिखी भी, सुंदर तो है ही। इसलिए बस आपसे पूछे बगैर मैंने एक कदम उठा लिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तुमने वही किया जो कोई भी मां करती है। श्रवण सच में बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम्हारी जैसी चाची मिली है। अरे And I'm sure तुम जो कुछ भी सोचोगी उसके भले के लिए सोचोगी। और वैसे भी मिलने में तो कोई हर्ज नहीं। So I guess that's fine. बिल्कुल। भाई साहब, कॉफी ठंडी हो रही है। हाँ, बस 6 बजने ही वाले हैं, सबका आना शुरू हो जाएगा अब थोड़ी देर में। मैं चलती हूँ। अरे वाह, बस सीधा नाना जी के कमरे में। अपनी मामी मामा जी को तो नमस्ते करना भी भूल गए हो। भाई, हमें भी कुछ लंदन के बारे में बता। अरे खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो। बस बस बस, जीते रहो। हमने सोचा हम सब यहीं आकर मिल लेते तुमसे। बाबूजी से बच के भाग नहीं पाओगे तुम वाकई बहुत हैंडसम हो गए हो। हाँ, नहीं तो पहले एकदम वो दुबले पतले से लंबे से थे नहीं। सॉरी, हाँ उस दिन हम तुमसे मिल नहीं पाए। दरअसल हमें आने में देर हो गई। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा। तुम्हें देखा तो सोचा कि सॉरी कह दूं। वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। अरे बुरा क्यों लगेगा, हम कोई पराये थोड़ी ना है। अरे बेटा खड़े क्यों हो, बैठो ना। और कॉफी ठंडी हो रही है तुम्हारी, ये लो पियो। शाबाश। तिवारी किला स्पीकिंग। तिवारी किला जी, सुमन बोल रही हूँ। एक छोटा सा काम है, सीक्रेट करोगे ना? हाँ सुमन दीदी बोलो ना, बस आते समय ना एक चॉकलेट लेके आना। ओके, अब सुन। इसमें खाने के लिए तो निकल। यहाँ सब है, मम्मी पापा बुआ फूफा और नाना जी भी है। वो सब वो लंबे वाले श्रवण से बातें कर रहे हैं। वो अभी तक है वहीं पर। अरे डब्बू, तू वहां क्या कर रहा है? यहाँ
किससे बातें कर रहा है फोन? मंजरी से। वो 6:30 बज गए, उसका कोई पता नहीं। दे फोन। सुमन, ये श्रवण कब से यहाँ आके बैठा हुआ है? और अब तो वो हारने वाला है, तेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। सॉरी नानू, वो एक्चुअली बहुत काम था, बहुत बिजी हो गई थी मैं। भाई 10-15 मिनट में तो वो चला जाएगा, कह रहा है उसे कुछ काम है, तू जल्दी से आ जा। जी कोशिश करती हूँ मैं। तुम सब क्या देख रहे हो? बस 15-20 मिनट और टाइम पास करना है, उसके बाद माता की चौकी तक तो घर पहुंच जाऊंगी। नाना जी मैं अभी निकलता हूँ। अरे बेटा उसे मिलके जाना, वो आ रही है। फिर कभी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हो। सारे बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय शवन जी बस बस बस, अब आप कहीं नहीं जा रहे। यूएस से जाने की खुशी में हमने घर में माता की चौकी रखवाई है। अब इसकी शुरुआत आप ही करेंगे आरती से। हाँ। अब तक तो वो चला गया होगा। सुन, मैं जा रही हूँ। चलो उठो, सबकी छुट्टी हो गई है। तुम सब लोग अभी तक यहीं पर हो, घर नहीं गए? अजीब लोग हो। चलो निकलो सब। चलो चलो जल्दी निकलो। बोल सच्चे दरबार की यो जय हो। फेसबुक पे बुलाया है कल रात माता का। ये प्रीति कहीं दिखाई नहीं देती। तैयार होगी। ओहो, तो प्रसाद के वक्त ही आएगी। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। कल रात माता का मुझे ये सब कहाँ देखने को मिलता होगा तुझे लंदन में? हा? थोड़ी देर बैठ, मैं भी थोड़ी देर बाद जाने वाला हूँ। आजकल ज्यादा बैठो तो कमर जवाब दे जाती है। कामिनी, तुम्हारी बहू ने श्रवण के लिए दोपहर की किटी पार्टी कैंसिल कर दी। कहाँ है वो? रिलैक्स एंजॉय, आता ही होगा वो। He'll be here right now. फैंडी, गॉड, इस साड़ी फैंडी में 3 बार अपना मेकअप ठीक कर चुकी हूँ और ऊपर से साड़ी नहीं संभल रही तब से। क्या करूं मैं इसका? ना वेयर इज ही? तुमने तो कहा था बहुत पंक्चुअल टाइप से वो, अ ट्रू जेंटलमैन। लेकिन अब वो ना सिर्फ मुझे मिस दिल्ली 2011 को बल्कि अपनी पूरी फैमिली को वेट करा रहा है। जय हो। ढोल बजे बाजे झांझ नगाड़े माँ के द्वारे। ढोल बजे बाजे झांझ नगाड़े माँ के द्वारे। धूम मची भक्तों की जिधर देखो जगराते आए माँ के नवराते। ढोल बजे माँ, ढोल बजे माँ, ढोल बजे बाजे झांझ
भक्तों की जिधर देखो जगराते, आए माँ के नवराते। ढोल बजे माँ, ढोल बजे माँ। जयकारा शेरा वाली दा। ओ सांचे दरबार की सुमन सॉरी मौसा जी, वो थोड़ा लेट हो गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम काम में बिजी रहती हो। ये देखो, ये तो घर पे रहते हुए भी लेट हो गई। ये जी छोटा सा, छोटा सा। मैं भी लगाऊंगी। सॉरी मामा जी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे इतनी भी देर नहीं हुई, आरती अभी बाकी है। और श्रवण भी अभी तक यही है। तू सही टाइम पे आई है सुमन। प्रीति ये ले, तू सबको तिलक लगा। नो वेदी, मुझसे नहीं होगा, आप ही करो ये। तुझे सुंदर पति चाहिए कि नहीं? तो जाकर माता रानी की सेवा कर, तभी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। आई एम सो सॉरी, मैं इतनी लेट हो गई और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरी सास को। पता नहीं किसी जगराते वगराते में जाना था उन्हें, तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ गया। मैं इतनी लेट हो गई यार कि मैं श्रवण से भी नहीं मिल पाई। आई एम सो सॉरी वैंडी। अरे निमी, तू भी क्या, हम सब लोग भी नहीं मिल पाए क्योंकि हमें बुलाकर खुद ही नहीं आया। व्हाट? मतलब वो आप सबसे मिले बगैर ही माता की चौकी में चला गया? व्हाट? कामिनी, एक मिनट मिसेस सिंह। निम्मी प्लीज ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? आंटी एग्जैक्टली मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मुझे तो वैंडी ने कहा था कि तुम घर पर आ जाओगी तो मैं तुम्हें श्रवण से मिलाती हूँ, लेकिन वो तो तिवारी किले में भजन गा रहा है माता की चौकी में। वो मेरी साथ गई थी ना, उन्होंने मुझे बताया। कामिनी, अगर श्रवण ने ही नहीं आना था तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ वैंडी, यू नो व्हाट, आई एम फीलिंग रियली बैड। चलिए मॉम, हमें कपूर की पार्टी में भी तो जाना है। उर्वशी स्टॉप प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, मैं श्रवण की तरफ से माफी मांग रही हूँ। आप प्लीज इस तरह नाराज होकर मत जाइए। पता नहीं श्रवण से ये सब कैसे हो गया, सच में। प्लीज 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 फॉरगिव अस। क्या बात है कामिनी, क्या हुआ? भाई साहब वो तेनू मैं लव करदा, तेरे भजन जपदा, ओ मेरी शेरा वाली है, तू तेरी रिक्वेस्ट ये करे, सानू तू ब्लेस कर दे, दुख साडे लेस कर दे, ओ मेरी शेरा वाली है, तू तेरी रिक्वेस्ट ये करे, सुबह होने ना दे, होने ना दे, तेरे चरणों में यूं ही बैठे रहे, सुबह होने ना दे।
माता तेरी सदा ही जय। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। अरे अरे श्रवण जी कहाँ जा रहे हैं आप? एक मिनट रुकिए ना, प्लीज 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 रुकिए। तो मित्रों, आप सभी को तो पता ही है कि ये जो माता की चौकी हमने रखवाई है, हमारी यूएसए की सुखपूर्वक यात्रा के लिए रखवाई है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बहुत ही प्यारे मित्र लंदन रिटर्न श्री श्रवण मल्होत्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम चाहेंगे कि प्लीज जरा श्रवण जी प्लीज आइए ना यहाँ, इधर इस तरफ आइए प्लीज। थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लीज प्लीज आइए ना। तो ऐसा है कि अभी से माता का आशीर्वाद नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि लंदन के इतने बड़े हमारे वकील लॉयर मित्र जो हैं, आज आरती की शुरुआत श्रवण मल्होत्रा जी करेंगे। तालियां तालियां जरा जोरदार और जोरदार तालियां। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्रवण जी प्लीज आरती कीजिए ना प्लीज। अरे बेटा कर लो, नहीं तो इनमें माता रानी आ जाएंगी। प्लीज 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 प्लीज। सुमन जरा वो आरती की थाली तैयार कर देना प्लीज। प्लीज अरेंज करो ना प्लीज। हाँ इसमें कितना टाइम लग? अरे बोलो झंडा वाली माता तेरी सदा ही जय। भाई साहब जाने दीजिए, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? माता की चौकी में ही तो गया है ना वो। हेलो बाबा। श्रवण कहाँ हो तुम? पापा वो कोई जरूरी काम है? नहीं जरूरी तो नहीं था। देखो अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो फौरन घर पे आ जाओ। और एक बात का ध्यान रखना, काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, परिवार को दिए गए वादे से बड़ा नहीं होता। सॉरी पापा, मैं भी आता हूँ। ये समझता क्या है अपने आप को? तुम अपने आप को समझते क्या हो? What? तुम इस तरह से मेरी परिवार की फीलिंग्स को कैसे हर्ट कर सकते हो? हमारी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? सबके सामने आरती अधूरी छोड़कर आ गए। कहां से आई इतनी ईगो? किस बात की है ये ईगो? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। कहाँ जा रहे हो? जवाब दो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। हाँ, तुम किसी के कहने पर नहीं रुकते, किसी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, जैसे तब आज से 10 साल पहले नहीं समझे थे। मैं पीछे चिल्लाती रही पर तुम नहीं रुके। बस यही आता है तुम्हें, भाग जाना। तो भाग जाओ, जैसे तब भाग गए थे वैसे आज भी भाग जाओ, पकौड़े कहीं के। बस आज तुमने हर हद पार कर दी, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।